अगर आपको लगता है कि आप पैसे बचाने में कच्चे हो क्योंकि आप आलसी हो या आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, तो आज एक कड़वा सच सुन लो। आप हारे नहीं हो, आपको हराया गया है। आपकी जेब खाली करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने अरबों डॉलर खर्च करके ऐसी इंजीनियरिंग की है कि आपका दिमाग उनके सामने घुटने टेक दे। ये आपकी गलती नहीं है कि आप सेल देखते ही क्लिक कर देते हो या महीने के अंत में बैंक बैलेंस देखकर सिर खुजलाते हो। ये उन साइकोलॉजिस्ट्स और डेटा साइंटिस्ट्स की जीत है जिन्हें सिर्फ एक काम के लिए सैलरी मिलती है कि कैसे आपकी मेहनत की कमाई को आपकी जेब से निकालकर उनकी बैलेंस शीट में डाला जाए और आपको पता भी न चले। आज हम उन 8 आदतों की परतें खोलेंगे जो आपकी हैं ही नहीं, लेकिन आपको हर साल लाखों का चूना लगा रही हैं। आदत नंबर 1, इम्पल्स स्पेंडिंग, मतलब बिना सोचे समझे खर्च। लोग कहते हैं कि आपने वो फालतू का सामान इसलिए खरीदा क्योंकि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन सच ये है कि आपके कंट्रोल को खत्म करने के लिए 15 अरब डॉलर की एक पूरी इंडस्ट्री बैठी है। उन्होंने वो हर कांटा निकाल दिया है जो आपको पैसे खर्च करने से पहले रुककर सोचने पर मजबूर करता था। पहले बटुआ निकालना पड़ता था, अब 1 क्लिक चेकआउट है। पहले पूरे पैसे देने पड़ते थे, अब बाय नाउ पे लेटर है जो 40,000 के फ़ोन को सिर्फ 999 रुपये हफ्ता बना देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपको सेल का नोटिफिकेशन उसी वक्त आता है जब आप ऑफिस से थक कर घर लौट रहे होते हैं या संडे की शाम को थोड़े बोर हो रहे होते हैं। डेटा को पता है कि जब आप इमोशनली कमज़ोर हो तब आपको क्या बेचना है। एक औसत भारतीय आज अनजाने में महीने के 15,000 से 20,000 रुपये ऐसी चीज़ों पर उड़ा देता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। अगर यही पैसा आप किसी इंडेक्स फंड में डालते तो 20 साल बाद आपके पास करोड़ों का रिटायरमेंट फंड होता, पर वो पैसा अब किसी कंपनी के एडवर्टाइजिंग बजट में जा चुका है। आदत नंबर 2, सब्सक्रिप्शन का मायाजाल। कंपनियां अब आपको सामान बेचना नहीं चाहती, वो आपको किराएदार बनाना चाहती हैं। इसे कहते हैं सेट इट एंड फॉरगेट इट इफेक्ट। जब आप एक बार 499 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपका दिमाग उसे खर्चा मानना बंद कर देता है। वो बिजली के बिल जैसा एक फिक्स्ड कॉस्ट बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सब्सक्रिप्शन लेना जितना आसान है उसे कैंसिल करना उतना ही मुश्किल। आपको 4 स्क्रीन पार करनी होंगी। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि क्या आप वाकई ये सब खोना चाहते हैं, और अंत में शायद आपको कस्टमर केयर को फ़ोन करने को कहा जाए। ये फ्रिक्शन जानबूझकर डाला गया है ताकि आप हार मान लो और वो 500 रुपये कटते रहें। रिसर्च कहती है कि लोग अपने सब्सक्रिप्शन खर्च को 50% तक कम आंकते हैं। यानी आप सोच रहे हो कि 2,000 जा रहे हैं पर असल में 4,000 कट रहे हैं। आदत नंबर 3, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स का लालच। सबसे होशियार लोग यहीं फंसते हैं। आपको लगता है कि आप सिस्टम को हरा रहे हो। भाई, मुझे तो 2% कैशबैक मिल रहा है या मेरी तो अगली फ्लाइट फ्री होगी। हकीकत यह है कि रिवॉर्ड कार्ड रखने वाले लोग डेबिट कार्ड वालों के मुकाबले 15% से 18% ज़्यादा खर्च करते हैं। इसे कहते हैं पेमेंट डिकपलिंग। जब आपको खर्च करने पर पॉइंट्स मिलते हैं तो दिमाग को पैसा जाने का दुख नहीं होता, बल्कि कुछ जीतने की खुशी होती है। आप 500 रुपये बचाने के चक्कर में 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा सामान खरीद लेते हो। बैंक को पता है कि आप खुद को स्मार्ट समझते हो और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आदत नंबर 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है आपका लाइफस्टाइल अपने आप बढ़ जाता है। आपको लगता है कि ये आपकी तरक्की है, लेकिन ये एक ट्रैप है। जैसे ही आपकी पदोन्नति होती है कार डीलर्स और रियल एस्टेट वालों को पता चल जाता है वो अपग्रेड जो आपको ज़रूरी लग रहा है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, हर हफ्ते बाहर खाना, वो असल में आपकी वेल्थ के ऊपर एक परमानेंट छत लगा देता है। अगर आप 30 की उम्र में अपनी बढ़ी हुई सैलरी का सिर्फ 10,000 रुपये हिस्सा लाइफस्टाइल में न झोंक कर निवेश करते तो रिटायरमेंट तक वो करीब 2 करोड़ रुपए बन सकता था। लेकिन सिस्टम ने आपको यकीन दिला दिया कि वो महंगा डिनर ही आपकी सफलता की निशानी है। आदत नंबर 5, फाइनेंशियल अवॉइडेंस, मतलब नज़रअंदाज करना। क्या आपके पास भी कोई ऐसा लिफाफा है जो आपने हफ्तों से नहीं खोला, या कोई बैंक स्टेटमेंट जिसे देखने में आपको डर लगता है? इसे शुतुरमुर्ग प्रभाव कहते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री जानबूझकर चीज़ों को पेचीदा बनाती है। 80 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स, बारीक अक्षरों में लिखी फीस और भारी भरकम शब्द। ये सब इसलिए है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दो। जब आप डर कर अपनी आंखें मूंद लेते हो तब वो चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई से भारी फीस काटते रहते हैं। एक औसत इंसान सिर्फ फीस और गलत फंड्स की वजह से अपने पोर्टफोलियो का 40% हिस्सा खो देता है। आपका डर उनकी कमाई है। आदत नंबर 6, मिनिमम बैलेंस का धोखा। क्रेडिट कार्ड के बिल पर एक छोटा सा डिब्बा होता है, मिनिमम ड्यू। ये दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी स्कैम है। अगर आप 1 लाख रुपए के बिल पर सिर्फ मिनिमम ड्यू देते रहे तो उसे चुकाने में आपको 20 से 25 साल लग जाएंगे और आप मूल रकम से 3 गुना ज़्यादा सिर्फ ब्याज में दे चुके होंगे। 20 साल पहले कंपनियां ज़्यादा पैसा मांगती थी, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि अगर हम मिनिमम ड्यू कम कर दें तो ग्राहक कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये कोई सुविधा नहीं है,
ये एक जंजीर है जो आपको 2 दशकों तक बैंक का गुलाम बनाए रखती है। आदत नंबर 7, सेविंग्स पर महंगाई की मार। पैसे को सेविंग अकाउंट में रखना आपको सेफ महसूस कराता है। बैंक आपको यही यकीन दिलाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर आपका बैंक आपको 3% ब्याज दे रहा है और देश में महंगाई 6% है, तो आप हर साल अपना 3% पैसा गंवा रहे हो। बैंक आपका पैसा लेकर उसे 12 से 15% पर लोन देता है और आपको चवन्नी थमा देता है। वो कभी आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया कि आपका पैसा रखे रखे सड़ रहा है, तो आप बैंक से पैसा निकालकर कहीं और लगा दोगे। सुरक्षा के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। आदत नंबर 8, निवेश को टालना, मतलब कल पर छोड़ना। अभी तो मैं जवान हूँ, बाद में देख लेंगे। ये विचार आपका नहीं है, ये उन कंपनियों का है जो चाहती हैं कि आप आज सारा पैसा खर्च कर दें। पैसे की दुनिया में समय ही असली पावर है। अगर आप 25 की उम्र के बजाय 35 की उम्र में निवेश शुरू करते हो, तो आप सिर्फ 10 साल नहीं खोते, आप अपनी भविष्य की दौलत का आधा हिस्सा खो देते हो। कंपाउंडिंग की जादूगरी आखिरी सालों में होती है और शुरुआत में की गई देरी आपकी करोड़ों की संपत्ति को लाखों में समेट देती है। देरी करना आलस नहीं है, ये उस प्रोपेगेंडा की जीत है जो कहता है कि आज जी लो, कल किसने देखा है, तो अब क्या। ये सब सुनकर बुरा लगना लाजमी है, लेकिन याद रखिए, ये आपकी हार नहीं है, ये सिर्फ खेल के नियम थे जो आपको नहीं बताए गए। अब जब आप जान चुके हो कि आपकी जेब पर डाका कैसे डाला जा रहा है, तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो। समाधान कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, समाधान है उस इंजीनियरिंग को तोड़ना। सब्सक्रिप्शन आज ही चेक करो, और जो इस्तेमाल नहीं करते उसे अभी काटो। अपने निवेश को ऑटोमेट कर दो। सैलरी आते ही सबसे पहले पैसा कट जाना चाहिए, इससे पहले कि आपका दिमाग उसे खर्च करने का बहाना ढूंढे। वो 1 क्लिक हटाओ और चेकआउट को मुश्किल बनाओ। सिस्टम को बदलने की कोशिश मत करो, अपने माहौल को बदलो। एक बार जब आप इस आर्किटेक्चर को हिला दोगे, तो पैसा आपकी जेब से बाहर नहीं बल्कि आपकी तरफ बहना शुरू कर देगा। खेल अब शुरू हुआ है। कमेंट बताइए इसमें से कौन सी आदत है जो आप दोहराते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।